हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। और जो भी लोग शेयर मार्केट का नॉलेज थोड़ा सा भी रखते हैं, जो भी शेयर मार्केट यूज करते हैं, उन्हें पता होता होगा कि शेयर ब्रोकर कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में हम लोग शेयर ब्रोकर के बारे में जानेंगे, आखिर शेयर ब्रोकर होता कौन है, उनका काम क्या होता है, बाकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। शेयर ब्रोकर एक ऐसा व्यक्ति या कंपनी या संस्थान होता है जो दूसरों के लिए शेयर खरीदता है, बेचता है। इस तरह के व्यापार के लिए शेयर ब्रोकर कमीशन लेता है। एक बहु मॉनिटरिंग वर्क स्टेशन के साथ ब्लूमबर्ग टर्मिनल स्टॉक ब्रोकर होता है। स्टॉक ब्रोकर एक विनियमित व्यावसायिक व्यक्ति होता है जो आमतौर पर ब्रोकरेज फर्म या ब्रोकर डीलर से जुड़ा होता है, जो बदले में शुल्क या कमीशन के लिए स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से काउंटर या रिटेल संस्थागत ग्राहकों दोनों के लिए स्टॉक और अन्य प्रतिभूतियों को खरीदता है और बेचता है। स्टॉक ब्रोकर्स को उनके पास रखे गए लाइसेंस, उनके द्वारा बेची गई प्रतिभूतियों के प्रकार या उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के आधार पर कई पेशेवर पदनामों द्वारा जाना जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स में एक स्टॉक ब्रोकर जो उचित रूप से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए श्रृंखला 9 और सीरीज 63 का या श्रृंखला 66 परीक्षा दोनों को पारित करना होता है। अब स्टॉक ब्रोकर की अगर हम इतिहास के बारे में बात करें तो रोम में पहला स्टॉक ब्रोकिंग शुरू हुआ था, जहां दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शेयरों की पहली अभिलिखित खरीदी गई और बिक्री हुई। रोम के पतन के बाद फिर से पुनर्जागरण के बाद स्टॉक ब्रोकिंग यथार्थवादी कैरियर नहीं बना, जब सरकारी फंड जेनेवा तथा वेनिस और इतालवी शहर राज्यों में कारोबार किए जाते थे। 23वीं और 29वीं सदी में स्टॉक एक्सचेंजों ने अपने दरवाजे खोले, जिसमें लंदन स्टॉक एक्सचेंज शामिल था, जिसे में काफ़ी शॉप में खोला गया था। 2700 के दशक में यूनाइटेड स्टेट्स में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में न्यूयॉर्क शहर में बटनवुड ट्री के नीचे अपने दरवाजे खोले। 28 स्टॉक ब्रोकर्स ने बटनवुड समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो इस बटनवुड ट्रा के नीचे 5 प्रतिभूतियों का व्यापार करने के लिए सहमत थे। लाइसेंस और प्रशिक्षण आवश्यकताओं की बात करें तो भारत स्टॉक ब्रोकर्स आमतौर पर वित्त या व्यवसाय प्रशासन में स्नातक की डिग्री प्राप्त करते हैं। एक वित्त डिग्री छात्रों को वित्तीय कानूनों और विनियमों, लेखांकन विधियों और निवेश प्रबंधन पर अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करके स्टॉक ब्रोकर्स के रूप में काम करने के लिए तैयारी करते हैं। छात्र अर्थशास्त्र और मुद्रा, वित्तीय नियोजन और वित्तीय पूर्वानुमान के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम अक्सर आकांक्षी स्टॉक ब्रोकर्स के लिए उपलब्ध होते हैं, जो उन्हें आवश्यक पेशेवर लाइसेंस अर्जित करने के लिए व्यवहारिक अनुभव और काम करने की अनुमति देते हैं। वर्तमान में बीएसई में कुल 898 स्टॉक ब्रोकर तथा एनएसई में कुल 287 स्टॉक ब्रोकर पंजीकृत हैं। उनमें से सिर्फ 20 स्टॉक ब्रोकर्स के पास सक्रिय ग्राहकों का लगभग 76% हिस्सा है। भारत में सर्वाधिक सक्रिय ग्राहक जीरोधा है, ग्रो है तथा एंजल वन है। जीरोधा की बात करें तो इसके पास है 6,60,4055 और ग्रो के पास है 5062,064 और एंजल वन के पास है 4232,924 के पास है। ऐसे करके जितने भी ये ब्रोकर हैं, जीरोधा हो गए, ग्रो हो गए, एंजल वन, इन सब के पास इतने सारे कस्टमर हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो जबकि स्टॉक ब्रोकर शब्द अभी भी उपयोग में अधिक है, सामान्य शब्द ब्रोकर वित्तीय सलाहकार, पंजीकृत प्रतिनिधि या केवल प्रतिनिधि। बाद में आधिकारिक IFNRA पदनाम पंजीकृत प्रतिनिधि का संक्षिप्त नाम है, जिसे FINRA जनरल सिक्योरिटी प्रतिनिधि परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा पारित भी किया जा रहा है और नियोजित किया जा रहा है। पंजीकृत ब्रोकर डीलर, जिसे ब्रोकरेज फर्म भी कहा जाता है, या कुछ बड़े मनी सेंटर ब्रोकर डीलरों के वायर हाउस, आमतौर पर FINRA सदस्य फर्म। अन्य FINRA लाइसेंस या श्रृंखला परीक्षा मौजूद है, जैसे कुछ लाइसेंस रखने वाले व्यक्तियों को स्टॉक ब्रोकर्स नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्हें स्टॉक बेचने से मना किया है और उन्हें स्टॉक ब्रोकर की क्षमताओं की पूरी श्रृंखला में प्रशिक्षित या लाइसेंस नहीं दिया। प्रतिभूतियों परीक्षाओं की सूची परिवर्तनीय उत्पादों को बेचना, जैसे परिवर्तनीय वार्षिक अनुबंध या परिवर्तनीय सार्वभौमिक जीवन बीमा। आमतौर पर ब्रोकर को एक या दूसरे राज्य बीमा विभाग के लाइसेंस की आवश्यकता होती है। संबंधित व्यवसाय की बात करें तो स्टॉक ब्रोकर के समान व्यवसायिक खिताब में निवेश सलाहकार और वित्तीय सलाहकार शामिल है। एक वित्तीय सलाहकार स्टॉक ब्रोकर हो सकता है या नहीं भी, क्योंकि कुछ सीरीज 6 लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति जिन्हें स्टॉक बेचने से मना किया जाता है, उनके पास वह पेशेवर खिताब के रूप में है। एक निवेश सलाहकार, पंजीकृत निवेश सलाहकार या निवेश सलाहकार प्रतिनिधि के पास स्टॉक ब्रोकर की तरह प्रशिक्षण और क्षमता होती है, लेकिन अलग अलग लाइसेंसिंग और विभिन्न नियामक परीक्षण निरीक्षण
कई व्यक्ति दोनों लाइसेंस धारण करते हैं और आमतौर पर एक स्टॉक ब्रोकर और शुल्क आधारित खातों के रूप में कमीशन आधारित खातों को RIA निवेश सलाहकार या निवेश सलाहकार प्रतिनिधि के रूप में प्रबंधित कर सकते हैं। वित्तीय उद्योग नियामक प्राधिकरण FINRA पेशेवर पदनामों को समझने में मदद के लिए डिज़ाइन किया गया है एवं ऑनलाइन टूल भी काफ़ी सारे इसके लिए प्रदान किए गए। स्टॉक ब्रोकर के बारे में ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी आप कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।